1971 का वह दिन जब आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम के तहत पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट को दबाने के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा और सोवरेनिटी के लिए खतरा मानी जाने वाली एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल लगाने के लिए भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे कंट्रोवर्शियल कानूनों में से एक था। और यह कानून मीसा कानून था, जिसकी जमकर आलोचना भी की गई, क्योंकि इसके तहत सरकार या उसकी नीतियों के प्रति असहमति या आलोचना व्यक्त करने पर व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की शक्ति मिल चुकी थी। यह अधिनियम 2 जुलाई 1971 को अधिनियमित किया गया था और 7 मई 1971 को राष्ट्रपति ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम अर्थात मीसा अध्यादेश जारी किया और जून 1971 में इस अध्यादेश ने कानून का रूप प्राप्त कर लिया, जो 1950 के प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पर आधारित था। इसे 31 दिसंबर 1969 तक बढ़ाए जाने से पहले 1 वर्ष की अवधि के लिए अधिनियमित किया गया था। वहीं 39वें संशोधन के माध्यम से मीसा को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया, जिससे यह किसी भी न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से मुक्त हो गया। 26 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा के पश्चात राष्ट्रपति ने 30 जून को मीसा में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया, जिसके अंतर्गत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए सरकार 1 वर्ष तक कैद में रख सकती थी। वहीं 16 जुलाई 1975 को राष्ट्रपति ने एक और अध्यादेश जारी किया, जिसके अनुसार मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया व्यक्ति प्राकृतिक कानून के अधीन निजी स्वतंत्रता के अधिकार की मांग नहीं कर सकता। जिसके बाद 26 जुलाई 1975 को संसद ने इन दोनों अध्यादेशों को कानून का रूप दे दिया। 26 जून 1976 को राष्ट्रपति ने एक और अध्यादेश जारी करके यह व्यवस्था की कि मीसा के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए 1 वर्ष की बजाय 2 वर्षों तक जेल में रखा जा सकता है। इसके अंतर्गत सरकार ने विरोधी दल के सभी महत्वपूर्ण नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, लालू प्रसाद यादव और भी अन्य नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया। लेकिन इसके तहत सबसे पहले जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई को जेल भेजा गया था, जिसका परिणाम 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई। रायबरेली से स्वयं इंदिरा गांधी अपनी सीट से हार गई। उधर संजय गांधी भी अपनी सीट से हार गए। उसके बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में जनता पार्टी की सरकार बनी, जो देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। उसके बाद 1977 में कानून निरस्त कर दिया गया था और 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने इसी तरह मीसा को 9वीं अनुसूची से हटा दिया। लेकिन ये राजनीतिक सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। 1980 में दोबारा सत्ता में आई इंदिरा गांधी की सरकार ने मीसा एक्ट के तर्ज पर NSA लाया, जिसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहीं मोदी सरकार में मंत्री रहे अरुण जेटली जी ने उन दिनों को याद करते हुए लिखा, मुझे 26 जून 1975 की सुबह एकमात्र विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का गौरव मिला और मैं आपातकाल के खिलाफ पहला सत्याग्रही बन गया। मुझे यह महसूस नहीं हुआ था कि मैं 22 साल की उम्र में उन घटनाओं में शामिल हो रहा था जो इतिहास का हिस्सा बनने जा रही थी। इस घटना ने मेरे जीवन का भविष्य बदल दिया और शाम तक मैं तिहाड़ जेल में मीसा बंदी के तौर पर बंद कर दिया गया। दोस्तों, आपका इसके प्रति क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।